मान है, नारी ही सम्मान है, नारी ही जीत है और नारी ही सर का अभिमान है। वेलकम टू माय शो चाय पे चर्चा बाय खुशबू सेठ। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त एंड टुडे आई विल टेक यू टू अवर स्पेशल गेस्ट। आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है वो डॉक्टर श्रुतिका ठक्कर है। आपको सभी को पता है हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ होने के कारण हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं और इस वुमेन्स डे के स्पेशल में हम आपके साथ में लेके जाएंगे अ गायनोकोलॉजिस्ट के पास। तो लेट्स मीट आवर गेस्ट। लेट्स वेलकम अवर गेस्ट डॉक्टर श्रुतिका ठक्कर, अ गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम वोलोर। मैम, आपको हमारे शो पे स्वागत है चाय पे चर्चा बाय खुशबू से। आपको महिलाओं की हेल्थ के बारे में आपके क्या विचार हैं? महिलाओं का स्वास्थ्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मसला है। ऐसे कहते हैं कि हेल्दी वुमेन फॉर्म द बेस फॉर अ हेल्दी वर्ल्ड। ये कोविड पैंडेमिक की वजह से अभी और ज़रूरी हो चुका है। महिलाएं जो है वो कोई भी फैमिली का आधार स्तंभ होती है। महिलाएं जब खुद अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को ज़्यादा महत्व देंगी तभी वो अपने फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगी। और इसीलिए आजकल की महिलाएं, आजकल की मॉडर्न महिलाएं ज़्यादातर अपने हेल्थ पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। हम लोग ने देखा है कि कोविड की वजह से सबके लाइव्स में जो हेल्थ का महत्व है वो और बढ़ गया है। सभी लोगों को वो बात सही है, हमें अवेयरनेस होने लगी है। आज बोले तो सोशल मीडिया के थ्रू भी हमें बहुत सारी अवेयरनेस होने लगी है कि हमें अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। और ये पेंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छी हो अपनी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। और इसमें महिलाओं का रोल बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अपने, बहुत सारे महिलाएं जो है ना अपनी फैमिली का काम करते रहती है। घर और बाहर के काम में इतनी वो बढ़ जाती है कि वो खुद के स्वास्थ्य को सबसे लास्ट प्रायोरिटी देती है। बट आज कोविड पैंडेमिक ने हमको ये सिखा दिया है कि अगर आप स्वस्थ हो तभी आप अपना दूसरों का कोई भी मदद कर सकते हो या दूसरों के लिए कोई काम कर सकते हो। तो महिलाओं के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। हाँ, हमें हमेशा देखा है हमने कि महिला अपनी हेल्थ को इग्नोर करती है। बच्चे हो जाने के बाद तो वो इग्नोर करते करते उसकी हेल्थ पे बहुत असर होता है और इसकी वजह से हमें जल्दी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो आई मस्ट से कि आप सबको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अपने हेल्थ के लिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, डाइट करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये सारी हम चीज़ें फॉलो करेंगे तो हम फिट रहेंगे। हम फिट रहेंगे तो अपनी लाइफ हिट रहेगी। आपकी क्या राय है वुमेन के विकास के बारे में, जहाँ हम बोलते हैं इक्वालिटी होनी चाहिए, वुमेन्स एंड मेंस आर इक्वल, तो उनके विकास के बारे में आपके क्या ख्याल है? मैं ये खुशी के साथ जाहिर करूँगी कि आजकल बहुत बड़ा चेंज आ चुका है। पहले 10 साल पहले भी मैं जब गायनेकोलॉजी, जब डिलीवरी करते थे तब जो कपल्स आते थे, माता पिता हमेशा कहते थे हमको लड़का चाहिए, मैडम कुछ भी करिए हमको लड़का ही होना चाहिए। आज ज़्यादातर कपल्स ही आके कहते हैं नहीं हमको बेटी ही चाहिए। सो ये बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है सोसाइटी में। और लड़कियों को नॉट ओनली वेलकम किया जाता है, लोगों को चाहिए कि बेटियां, बट उनके विकास में बहुत ज़्यादा स्कूल्स में और कॉलेजेस में ध्यान भी दिया जाता है। हम लोग देखते हैं कि आजकल स्कूलों में भी छोटी लड़कियों को भी गुड टच बैड टच के बारे में कहा जाता है। उनको प्यूबर्टी के बारे में, पीरियड स्टार्ट होने के बारे में स्कूल से ही बातें सिखाई जाती है। स्कूल से उनको सेमिनार्स वगैरह दिए जाते हैं। डेवलपमेंट में ध्यान दिया जा रहा है और वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। ऑल्सो ऐसे सोशल मीडिया कार्यक्रमों की वजह से इंस्टाग्राम से गवर्नमेंट भी अपने बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये सारी संस्थाएं भी डेवलपमेंट में बहुत काम करती है। और वो जो एक चेंज आ गया है आउटलुक में, तो हम लोग देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे वीडियोस आ रहे हैं जहाँ पे महिलाएं अपनी अंतर्गत जो विचार है वो भी प्रकट कर पा रहे हैं। अपने प्रश्न जो है वो एकदम खुली तरह पे सोशल मीडिया पे पूछ पा रहे हैं, चाहे वो सेक्सुअल इश्यूज हो या चाहे पीरियड पेन का इशू हो या चाहे कोई बात उनको ना समझ में आ रही हो, तो औरतें
बातें सामने आ रही है और वो अपना विचार प्रकट कर पा ये रही है। बहुत अच्छी बात है जो हमारे सोशल मीडिया ने हमें दी है कि आप बहुत सारी महिला होती है वो जो शाई होती है, वो बाहर निकल के ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे बोले यूट्यूब बोले, गूगल बोले, जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस डालो आपको अपना आंसर्स मिलेगा। तो वहाँ अपनी कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड योर हेल्थ एंड एनी लाइक सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है महिलाओं की, वो फ्रेंड्स के साथ या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो एक सोशल मीडिया है जहाँ पे वो डिस्कस करें, उन्हें सारी नॉलेज मिलती है, उनकी डिटेल्स भी वहाँ पे समझाई जाती है, वो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हम लोग ने ये प्लेटफॉर्म भी रखा गया है कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें। और ये वुमेन वीक चल रहा है तो हमें वुमेन के बारे में खास करके इस प्रोग्राम में बोलना ही चाहिए। और इक्वालिटी का कहे तो एक बात हमें बहुत अभिमान से कहनी चाहिए कि भारत ऐसा देश है जिसमें मैटरनिटी लीव 1980s से मैटरनिटी लीव भारत में विमेन को मिली जा रही है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर बोलो या कोई भी और प्रोफेशनल फील्ड बोलो, औरतों का जो ये एक लाइफ का पड़ाव होता है कि प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, उसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और अभी जो मॉडर्न देश कहलाते हैं जैसा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पर भी मैटरनिटी लीव नहीं है, जबकि इंडिया में ये पहले से है और बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट पैटर्निटी लीव भी अभी इंट्रोड्यूस की जा रही है, सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज। तो विमेन के लाइफ के जितने जितने पड़ाव है, राइट फ्रॉम बीइंग अ गर्ल चाइल्ड टू एडोलेसेंट टू चाइल्ड बर्थ एंड लेटर ऑन ईयर्स, आई थिंक वी आर हैविंग अ वेरी पॉजिटिव चेंज और वो बहुत अच्छी दिशा में जा रहे हैं। औरतों को डेफिनेटली सामने आना चाहिए, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देना चाहिए और इस बारे में ऐसी चाय पे चर्चाएं और ऐसी बहुत सारी चर्चाएं उस डेवलपमेंट और उस प्रोग्रेस में बहुत ही पॉजिटिव योगदान कर रहे हैं। सो आई थिंक वी आर हेडेड इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। यस, ये प्लेटफॉर्म ही हमने चाय पे चर्चा इसके लिए बनाया है कि हम सारी प्रॉब्लम्स ये प्रोफेशनल रिलेटेड डिस्कस कर सके और ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम व्यूअर्स के साथ ज्वाइन हो सके, उन्हें नए नए प्रोफेशनल जो ये फील्ड से है उनके साथ बातचीत करा सके। सो मैम, इट वाज अ वेरी काइंड ऑफ यू टू शेयर द सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर इन दिस चाय पे चर्चा। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो who from the women you look as your idol? So there are two icons that I look up to. One is Sheryl Sandberg. She is the COO of Facebook or Meta as it is called nowadays. So Sheryl Sandberg had written a book, Lean In, how women can work together and how they can come in leadership roles. It is one of the books that has really inspired me. So the book talks about mentorship, about how women should help other women. Yes. So I think Sheryl Sandberg and her views I have imbibed for my life. So typically what we see, and at least the old concept was that women are bitchy and they will not help other women. But this lady and her ideology is so different. So she said that we always need mentors in life. Yes. You need somebody to coach you, to train you, guide you, and the senior women should do that to their juniors. Yes, We yes. should, because women issues are very different from men. Women who are working in the work sector have to deal with pregnancy, have to deal with a change in their body, have to balance home as well as work, and these issues are not the same as what issues trouble men. So women can only guide other women who are junior to them how to balance, and I think it is a very important concept. एंड इंस्पिरेशंस तो मैम होनी चाहिए, हमें किसी से प्रोत्साहन मिलेंगे तो हम आगे आके कुछ करेंगे। हमारा शो यही वुमेन को कहना चाहता है कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म where we are giving you all, we are bringing you all towards the professional women to you all, so that you get inspired by them and whatever creativity or talent you have in your life, you can have and perform it out. So ये मेन ये हमारा वुमेन डेज पे ये शो डालने का यही पीछे मकसद था कि हम लोगों को ऐसे इंस्पिरेशंस वुमेन लाए कि जो प्रोफेशनली अपने फील्ड में आगे हो और उनको देख के और महिला भी ये प्रोफेशन या और कोई प्रोफेशंस में दे कम फॉरवर्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। Another person who has inspired me is Priyanka Chopra. I think it is not, she deserves a lot of mention. Matlab somebody who has had troubles when she was in India, then she kind of reinvented her whole life, going to Hollywood, creating a niche for herself. और नई पहचान बनाना और वहाँ नाम starting बनाना again. See, at a later on age, matlab when you are set in your career,
फिर सब छोड़ के कोई और देश में जाओ एंड फुल्ली रीइन्वेंट योरसेल्फ। आई थिंक हर स्टोरी इज सो इंस्पायरिंग। मतलब and that power only I feel like women have. They Yeah. can go and they can start from scratch anywhere. वो कहीं से भी चालू कर सकते हैं, whenever they are standing, कहीं पे भी उनको डाल दो वो शुरू कर सकती है। खाली एक मोटिवेशन, एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है, और वही मोटिवेशन और प्रोत्साहन आपको भी अपनी लाइफ में लाना चाहिए। that's I think something which is very important। अपना confidence होना, self confidence होना, using your brain, your body, keeping them in good health, being in a good mental state, being in a good physical state, I think those are your best jewels in life। Your body is your most precious jewel, and I think when you concentrate on your health, then your confidence also shows, and वो बहुत important है, and it's a good thing, and we should keep getting inspired by such women। Yes, your inspiration is like this to lady, but how you thought about going to in the doctor line? कहीं आपने कभी लाइफ में सोचा कि मैं कब आपकी एज में ऐसा हुआ कि आपको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए ऐसे करके? So very interestingly, I always wanted to be a doctor from my earliest childhood memories। I actually have, so just like I said, women inspire other women। So my Masi is a pathologist, so I used to as a child go to her laboratory and look down the microscope, and for me the image, and my mother was a homemaker, so for me my Masi was this glamorous woman who was doing something very nice, and the whole laboratory atmosphere, the smell of spirit, for some reason those are my childhood memories, and from that time only for me it was aspirational to be a doctor। But gynecology happened by chance, and fertility medicine is what I practice। I practice IVF। I think that was a soul calling, it was something that came from within। When I saw the first normal vaginal delivery, and I saw that what effort a woman takes during childbirth, it instantly clicked। I did not want to do anything else। For me, gynecology was something where medicine, surgery, everything comes, and you are so close to the woman at that particular time where she is in so much trouble। I think I never wanted to do anything after that point। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि जब ये चाइल्ड को बर्थ देते हैं तो वुमन का खुद का बर्थ Yes, होता है। yes। सो आफ्टर हियरिंग दिस लाइक आई फील लाइक ये ट्रू लाइन कि उसका एक नया जन्म होता है ऐसे करके। So it was a turning point for me after, and as soon as I stepped into the field of gynecology, I have never regretted it for a single moment that there cannot be any other profession, and especially being a gynecologist, I think we are at a unique position to kind of be inspiration to society, and to be able to be guides, friends, philosophers to other women। So I think it's a very unique position, and I consider myself very privileged, and I express gratitude towards God and towards my parents that I could be a gynecologist, and I am in this unique position and role। Yes, that's true। So thank you ma'am to come to our show and sharing your such a lovely ideas। हमारे व्यूअर्स को आपका आइडियाज बहुत ही अच्छा लगा होगा, और आपने आज बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में हमारे साथ डिस्कस किया है। वुमेन हेल्थ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में और वुमेन की भी लाइफ में, और इस वुमेन डे वीक में हम ये शो आपके सामने ला रहे हैं, तो उसमें आपने हेल्थ के बारे में डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू।